Hello everyone, a very warm welcome to our e-learning platform of EduRoom Scientific. I hope you all are doing great. Let's begin our today's session. आज हम इस सेशन और वीडियो में आपके जो एनसीबीआई का सबसेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे। ये एक पब्लिक केमिकल इंफॉर्मेशन का रिसोर्स है जो कि एनआईएच द्वारा मेंटेन एंड मैनेज किया जाता है। यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल काम करते हैं जो इस ह्यूज डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, डेटा को लाते हैं और मैनेज किया जाता है सो दैट साइंटिफिक कम्युनिटी, बायोमेडिकल वाले, कीमो इन्फॉर्मेटिक्स वाले, फार्मा वाले ये डेटा को यूज कर सके और डाउनलोड कर सके और अपनी स्टडीज का डेटा यहाँ अपलोड भी कर सके। सो जो लोग यहाँ काम करते हैं वो डिफरेंट फील्ड से आते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसी से, लैब और यूनिवर्सिटीज, प्रोफेसर द्वारा, केमिकल वेंडर्स, डिफरेंट जर्नल्स से, फार्मेसी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बैकग्राउंड से ये डेटा इस प्लेटफॉर्म्स पे आता है। डेटा ह्यूज अमाउंट में है, मिलियंस में डेटा है और नहीं सिर्फ बायोमेडिकल या बायोलॉजी के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री एंड फार्मा के लोग भी ये डेटा आराम से यूज कर सकते हैं। सो आप अगर केमिकल पे काम कर रहे हैं, मेटाबोलाइट्स पे काम कर रहे हैं, फाइटोकेमिकल पे काम कर रहे हैं, इन सब के अगर आपको केमिकल स्ट्रक्चर, इनकी नेमिंग और आइडेंटिफायर अगर आपको चाहिए, इनकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको चाहिए, या बायोलॉजिकल एक्टिविटी, टॉक्सिसिटी, पेटिंग, इस टाइप का जो भी आप डेटा यहाँ देखना चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। सो पबकेम पे आने के लिए आप दो तरीके से आ सकते हैं। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होंगी तो हमने आपको एनसीबीआई की साइट्स का जब ओवरव्यू बताया था, वहां पे हमने ऑल डेटाबेस से कैसे पबकेम को आप जा सकते हैं वो भी दिखाया था। सो या तो आप वहां से जाइए या आप यहाँ पे मैंने आपको दोनों यूआरएल दे रखा है, पबकेम का भी एंड एनसीबीआई का। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन कम। ओके। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि केमिकल का ही डेटा आपको मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड, ट्राइपेप्टाइड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, केमिकली मॉडिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल, ये सारा डेटाज आप यहाँ अवेलेबल है। आप देख सकते हैं साइट में आके मिलियंस ऑफ डेटा है। अगर आप अपना स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे है। अब मैं आपको एनसीबीआई का एक प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाती हूँ। आप इस यूआरएल को यूज करते हुए पबकेम पे आ सकते हैं। Okay, and this type whatever search you want to do, like suppose if I have to search curcumin, or if you want to work on methylphenidate, or maybe whatever chemical you are handling, or maybe tripeptide like glutathione, you just have to type it out and then you have to search here. Okay, okay, search के बाद आपको यहाँ से तो यहाँ पे इस तरीके से ये पेज ओपन होगा और आप देख रहे हैं यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है। कुछ डेटा जो आप लोगों के लिए एज अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कीमो इन्फॉर्मेटिक्स, और या अगर आप फाइटोकेमिकल या बॉटनी बैकग्राउंड से आते हैं, या आयो इन्फॉर्मेटिक्स या हर्बल इन्फॉर्मेटिक्स, नेचुरल थेरेपेटिक्स पे काम कर रहे हैं, इन सिलिको फार्माकोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो किस टाइप का डेटा यहाँ प्रेजेंट है और कितना आपको रिक्वायर्ड है, मैं एक ब्रीफ आपको आइडिया देती हूँ। आपने अपने केमिकल कंपाउंड को सर्च किया, इसका आईडी, सीआईडी आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, पब्लिकेशंस भेज रहे हैं, ये सीआईडी आईडी हमें यहाँ भी प्रोवाइड करनी है और आगे आने वाली एनालिसिस के लिए भी आप ये सीआईडी यूज करते हैं। कई बार हमें अगर स्ट्रक्चर बिल्ड करना है तब भी। यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है। ओके, विथ विजुअलाइजेशन का ऑप्शन, तो आप इसको यहाँ पे आराम से विजुअलाइज भी कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट फाइल फॉर्मेट्स आपको देख लेनी होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग डॉकिंग के लिए ये फाइल्स यूज करते हैं। और वहाँ पे हमारी ज्यादातर फाइल का रिक्वायरमेंट पीडीबी एंड मॉल फाइल होती है, तो वहाँ पे हमें फिर ओपन बैबल में जाके या काइमरा में जाके उन फाइल्स को कन्वर्ट करना होगा, बट आप फाइल्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी
स्ट्रक्चर्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली फार्मा एंड केमिकल और इन सिलिको फार्माकोलॉजी वाले लोग, हमेशा यहाँ 3 डायमेंशनल डेटाज नहीं होगा। अगर किसी ने काम किया है, वो इन्फॉर्मेशन अपलोडेड है तभी होगा, अदरवाइज हमें वो स्ट्रक्चर्स बिल्ड करना होगा, उसका एनर्जी मिनिमाइजेशंस वगैरह पे काम करना होता है। तो आपको हर बार यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेगा। आपके लिगेंड्स और जो आपने केमिकल सर्च किया है उसकी समरी, उनका फंक्शन, उनका रोल, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा टाइटल एंड समरी में। स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ से 2D एंड 3D अगर अवेलेबल होगा तभी मिलेगा, अदरवाइज हमको बिल्ड करना होगा। अगर आप नेम एंड आइडेंटिफायर में आए तो जैसे हम जब डीएनए आरएनए पे काम करते हैं तो हमारी फाइल फॉर्मेट्स पास्टा में होती हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स में होती हैं। सिमिलरली जो लोग केमिस्ट्री और फार्मा से हैं, आपको पता है केमिकल का रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट नेमिंग और स्टाइल एंड आइडेंटिफायर्स दिए जाते हैं पर्टिकुलर केमिकल को, ये सब यहाँ प्रेजेंट है। हमें इनकी रिक्वायरमेंट आने वाले एनालिसिस में भी होगा। सो बिगनर लेवल पे आप ध्यान दीजिए कि अगर आपसे कोई इंसल की मांगे या आपसे कोई आईयूपीसी नेम मांगे आपके केमिकल का, या स्माइल इंफॉर्मेशन मांगे, तो आप यहाँ से लेंगे। सिमिलरली अगर आप वेट लैब या ड्राई लैब में काम कर रहे हैं तो आपके केमिकल कंपाउंड की, आपके केमिकल एंड लिगेंड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं वो बहुत मैटर करेगा। लाइक हाइड्रोजन डोनर कितना है, एक्सेप्टर कितना है, सरफेस एरिया कितना है, पी लॉग वैल्यू कितनी है, इन बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको ये केमिकल को डिसॉल्व किस में करना है, उसका सॉल्युबिलिटी कितना होगा, किस टाइप के बॉन्ड्स बनेंगे। सो लैब में बहुत सारी चीजें इन पे डिपेंड करेंगी, आपको काम लैब में कैसे करना पड़ेगा इस केमिकल कंपाउंड के साथ। सो आई होप जो लोग लैब में काम करते हैं, एज अ साइंटिफिक फील्ड से आते हैं, दे कैन कोरिलेट कि फार्मेसी वाले लोग, ये प्रॉपर्टीज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर हम लोग उसकी प्योरिटी या हम लोग उसकी बाइंडिंग वगैरह पे काम करते हैं, हमारा स्पेक्ट्रा का डिटेल इंफॉर्मेशन, स्पेक्ट्रा का नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके से यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। ऑर्डर केमिकल कहाँ किस कंपनी से कर सकते हैं वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा विथ आईडी, क्योंकि अगर जब हम थीसिस लिख रहे हैं, हम आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी कि आपने कहाँ से ऑर्डर किया है, उसकी आईडी क्या थी। सिमिलरली अगर आपके केमिकल कंपाउंड लाइक इस केस में जैसे करकुमिन है, ये टर्मरिक हल्दी से आता है जिसकी बहुत सारी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज है। अगर आप एशियन कंट्री, इंडिया वगैरह से आते हैं तो आपको पता है कि टर्मरिक और करकुमिन का कितना ज्यादा बेनिफिशियल रोल है एज एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर एंड मल्टीपल अदर थिंग। सो ये सारी एक्टिविटी किस फाइटोकेमिकल की वजह से हो रही है, मैकेनिज्म क्या है, इन टर्म्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स, आप ये सब चीज यहाँ से देख सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में क्या स्टेटस है, अगर आपका केमिकल कंपाउंड एंटीऑक्सीडेंट है या फूड सप्लीमेंट है, सो यहाँ पे कुछ फीचर्स डिफरेंट होंगे डिपेंडिंग ऑन आपके केमिकल। जरूरी नहीं है कि सारे ही केमिकल जो है वो फूड एडिटिव्स हो, है ना। तो ये डिपेंड करेगा, यहाँ के कुछ सब सेक्शन डिफरेंट होंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ मच अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ पे है, आपने जो सर्च किया उस केमिकल पे कितने लोगों ने काम किया है और कितना इंफॉर्मेशन है। सो आप लोग एक बार यहाँ पे आके अपना अपना केमिकल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और जहां तक मैंने आपको स्ट्रक्चर्स की बात बताई थी, यहाँ पे आपके पास 2D एंड 3D है। अगर बाय चांस आपके पास 3D स्ट्रक्चर्स नहीं है तो वो आप यहाँ से स्माइल या CID लेके काइमरा में बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको बिल्ड करना नहीं आता है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कीजिए, आई विल मेक वन वीडियो टू टीच यू लाइक हाउ टू बिल्ड दिस टर्सरी स्ट्रक्चर। सो जिन लोगों को भी टर्सरी स्ट्रक्चर बनाना सीखना है वो मैसेज कर दीजिए, अगर हमें लगेगा तो हम आपको वो वीडियो बना के आने वाली वीडियोस में देते हैं, ठीक है। सो ट्राई कीजिए इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने का, और आने वाली वीडियोस में मैं NCBI और अदर डेटाबेसेस से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। थैंक यू। Kindly subscribe and like our channel and circulate this informations and videos with your scientific community. Thank you so much.